नमस्कार। आप सभी को मेरे हाथ में ये कक्षा 8 की विज्ञान की संजीव दिख रही है, ठीक है ना। संजीव पासबुक है। इसके हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम्स की दृष्टि के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होंगे। सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है अपने पास फसल उत्पादन एवं उत्पादन कैसे होता है और प्रबंधन, उसका भंडारण या उसे सुरक्षित कैसे रखते हैं, ठीक है ना, फसलों को। तो देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा बड़े नहीं करेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट पहला क्वेश्चन होता है खाद और उर्वरक में अंतर, ठीक है ना। खाद और उर्वरक में आपको हमेशा से ही ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है बोर्ड के एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना। जिसमें भी अंतर दिया होगा वो परीक्षक के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और विद्यार्थियों के लिए भी, ठीक है ना। तो हमें इसके कुछ अंतर पूछ ले तो बताइएगा कैसे होगी। खाद खेतों में बनाई जाएगी, क्या होती है खाद खेतों में बना सकते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना। और हमें हमें पता है कि उर्वरक सिर्फ फैक्ट्रियों में बनती है, ठीक है। उर्वरक कहां बनेगी, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनती है। उर्वरक हमें पता है कि फैक्ट्रियों में बनती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा अपन माथा बच्ची का काम ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। वही क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा कुछ ही नहीं करेंगे। देखिएगा इसके अलावा हमें पता है खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ है, ठीक है, क्योंकि जैविक होती है खाद, ठीक है ना। खाद क्या होती है, जैविक होती है, जबकि उर्वरक क्या होता है अपना रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक क्या होगा, क्योंकि रसायनों द्वारा बनता है इसलिए बोलेंगे रासायनिक पदार्थ है। यहाँ जीवों द्वारा बनेगा इसलिए जैविक भी बोल सकते हैं और कार्बनिक भी बोल सकते हैं। उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थों से बनते हैं इसलिए बोलेंगे रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, उर्वरक रासायनिक पदार्थ होंगे। इसके देखो भाई, खाद से मिट्टी को, खाद से मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति होती है, ह्यूमस की प्राप्ति होती है। आपको भी अपनी संजीव या एनसीईआरटी की कोई भी बुक है उसमें ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। प्रचुर मात्रा में मिलती है, खाद से क्या होती है ह्यूमस प्रचुर मात्रा में मिलती है, जबकि इससे नहीं मिलेगी भाई, ठीक है ना। उर्वरक से ह्यूमस नहीं मिलती है। क्या नहीं मिलेगी भाई, प्रचुर मात्रा में नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए खाद में पोषक तत्व उर्वरक की तुलना में क्या होते हैं, कम होते हैं। क्या होंगे भाई, खाद में पोषक तत्व की मात्रा कम होती है। क्या होगी देखिएगा, पोषक तत्व कम होते हैं, परंतु उर्वरक इसीलिए बनाए जाते हैं कि पोषक तत्व पर्याप्त या भरपूर मात्रा में मिल सके, ठीक है ना। इसमें लिख देंगे पोषक पदार्थों की मात्रा अधिक अधिक होती है। जैसे नाइट्रोजन, जैसे यूरिया डालते हैं अपन खेतों में, यूरिया फास्फोरस, ठीक है, जिप्सम भी डालते हैं। तो लिख देंगे देखिएगा, जैसे नाइट्रोजन फसलों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, उपजाऊपन के लिए। फिर होता है फास्फोरस, इसके अलावा हो सकता है पोटेशियम भी, ठीक है। ये कुछ पदार्थ हैं जो उर्वरक में भरपूर मात्रा में होते हैं परंतु खाद में नहीं होते। यदि हम खेतों में फलीदार पौधे जैसे मूंग का पौधा, जैसे गुवार या कुछ दालें भी बो देते हैं खेतों में, उससे भी फसलों को पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन मिलती है। देखिए छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई क्या चीज होती है, यानी अपने जो खेतों में फसल बोते हैं, यदि बरसात पर्याप्त मात्रा में ना हो तो क्या होती है, नष्ट हो जाती है। परंतु यदि हम सिंचाई करते रहे निश्चित समय पर, तो होता क्या है कि निश्चित समय अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाएगा, सिंचाई कहलाता है। यानी
आप पढ़ते रहिए, साथ साथ में आप अपनी जो बुक दे रखे उसमें मिलाते रहिएगा, ठीक है, ताकि याददाश्त आपकी बेहतरीन हो। सिंचाई क्या होती है? अपने खेतों में निश्चित समय अंतराल पर जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। सिंचाई मुख्य दो तरीके से होती है, लिख रखा है, देखिएगा आप भी। छिड़काव तंत्र क्या होता है? छिड़काव तंत्र। एक तो होता है छिड़काव तंत्र, दूसरा होता है ड्रिप। छिड़काव तंत्र में फुहारे क्या लेते हैं? फवारे काम में लेते हैं। इससे असमतल भूमि पर भी क्या हो सकती है? सिंचाई। सिंचाई असमतल भूमि पर हो सकती है। असमतल भूमि पर भी सिंचाई आसानी से कर सकते हैं, परंतु इसकी सहायता से समतल भूमि पर हम सिंचाई नहीं कर पाएंगे। इसमें ज्यादा पानी मात्रा में क्या होता है? पानी काम में लेते हैं। ज्यादा मात्रा में पानी काम में आता है। जबकि हम ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे? बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी छोटे छोटे जो पतले वाले काले पाइप आते हैं उसमें छोटे छोटे होल कर देते हैं, और जो भी फलदार पौधे हैं या फिर कुछ भी बेलें लगा रखी है ना, उनमें क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। और इन पाइपों, जैसे ऐसे कोई पाइप है छोटा सा, ठीक है, मान लेते हैं ये पाइप है, इसके अंदर छोटे छोटे होल कर देते हैं पिन या किसी क्लिप के द्वारा, ठीक है ना। इन होल्स या छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा बूंद से जल धीरे धीरे पेड़, जैसे कोई ये पेड़ लगा रखा अपन ने बड़ा सा, मान लेते हैं अनार का कोई पौधा है, तो ये जड़ों के अंदर यहाँ लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पास से गुजरता है पाइप, तो यहाँ छोटी छोटी बूंदों के रूप में पानी गिरता रहेगा और पानी धीरे धीरे पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, जिससे ना तो पौधों की जड़ें खराब होगी और ना ही यहाँ से मिट्टी कटने का कोई आसार बनता है। देखिएगा इसके आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरपतवार क्या है? तो देखिएगा जब आप अपना खेत की बुआई करते हैं, यहाँ पे आएगा भाई खरपतवार। जब खेतों की बुआई करते हैं तो कुछ पौधे, अभी शुरू कर रहे हैं। खरपतवार क्या होती है कि देखिएगा जब अपन खेतों की बुआई करते हैं तो कुछ पौधे अवांछित, जिसे हम नहीं चाहते कि ये उगे, फिर भी उग जाते हैं, उनको हम खरपतवार बोलते हैं, ठीक है ना। बुआई के बाद फसलों के साथ जो अनवांछित, फसलों के साथ कुछ अवांछित, कुछ जिसे हम नहीं चाहते, अवांछित कि ये उग जाएं, कुछ अवांछित पौधे उग जाते हैं जिन्हें खरपतवार कहते हैं। क्या कहेंगे? खरपतवार कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? खरपतवार कहते हैं। आपको भी पता है, यदि आप खेत जाते हैं तो पता होगा, जैसे हम जानते हैं कि घास उगता है अपनी फसलों में, है ना, कांटेदार होता है। इससे क्या है, हम यहाँ से निकाल देते हैं समय पर, यदि हम निकालते हैं इसे निराई बोलते हैं, और अपन बोलेंगे निनाण कहते हैं ना, निनाण कर डाला अपन ने। यदि हम समय पे निराई ना करें तो हमें फसलें काटने में मुश्किल होती है। तो बुआई के साथ जो अवांछित पौधे उग जाते हैं उसे बोलते हैं हम खरपतवार। इनको हटाने के लिए कुछ काम में लेते हैं, जैसे पटेले या फिर हेरो बोलते हैं, इसे पटेले या फिर हेरो। इसका उपयोग कब लेते हैं? पटेला या फिर हेरो बोलते हैं, उस तई होती है, उसमें लोहे की बनी है ना, कुछ डिस्क लगी होती है लोहे की, उनको काम में लेते हैं जब बुआई करनी हो अपने को खेतों में। जब क्या करनी हो? खेतों में बुआई करनी हो, उससे पहले यदि हम पटेले या फिर हेरो से बुआई करवा दें, एक बार फिर जाए, तो उससे क्या कि अवांछित पौधे जो पहले उग गए हैं बरसात के बाद वो कट जाएंगे। इससे क्या होगा, अपने खेतों में निराई की हमें समस्या कम होगी, और अवांछित पौधे जिसे हम खरपतवार बोलते हैं वो भी नहीं उगेगा, ठीक है ना। ये क्यों आवश्यक है? पटेलो या इसे पटेले बोलते हैं या फिर हेरो, ठीक है ना। ये लोहे का बना होता है, गोल गोल डिस्क सा, उसी को काम में लेते हैं। फिर यह दूसरा होता है रसायनों का उपयोग से, रसायनों के उपयोग से। आपने देखा होगा कि जब अपने खेतों में खरपतवार ज़्यादा उग जाता है और हम लोगों की सहायता से या फिर कुछ मदद की सहायता से, है ना, यदि उसे ना हटा पाए, तब क्या करते हैं, हम कुछ रसायनों का उपयोग लेंगे जिसकी सहायता से हम उनको हटा देते हैं, यानी रसायनों के द्वारा उपयोग, ठीक है ना। रसायनों का उपयोग कब होता है? उन्हें बोलेंगे खरपतवार नाशी, खरपतवार नाशी। क्या बोलते हैं भाई?
खरपतवारनाशी बोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खरपतवार को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको जलाकर नष्ट कर देते हैं। क्योंकि ये जब खरपतवारनाशी का छिड़काव करते हैं तो उससे खरपतवार के पौधे तो नष्ट होते हैं, परंतु फसलों को इससे कोई नुकसान नहीं होता। पर कभी कभी इसका अधिक उपयोग करने से फसलों को भी नुकसान हो सकता है, इसलिए क्या करें, सावधानी रखें। देखिएगा फिर 4 नंबर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब आएगा अपने पास क्वेश्चन है, फसलें कितने प्रकार की होती हैं और फसल क्या होती है। फसलें क्या होती है, यानी आपको कुछ एक क्षेत्र दे रखा है निश्चित, ये देखिएगा ये क्षेत्र है, इसमें यदि हम स्पेशल एक ही प्रकार के धान या फिर किसी एक ही प्रकार के बीज की बुआई करें तो वो क्या कहलाती है, फसल कहलाती है, ठीक है ना। यानी कोई आपको क्षेत्र दे रखा है, उसमें एक से एक ही प्रकार के अनाजों की बुआई क्या कहलाती है, फसल कहलाएगी, ठीक है ना। फसलें होती देखिएगा मुख्य तो 2 ही प्रकार होते हैं, एक तो होती है खरीफ, दूसरी होती है रबी की फसल, पर एक और भी होती है, उसे बोलते हैं हम जायद की फसलें। क्या बोलेंगे, जायद की फसलें बोलेंगे, ठीक है ना। जायद की फसलों के अंदर हम सिर्फ सब्जियों की बुआई करते हैं, या फिर जैसे तरबूज हो या फिर सब्जी, या खरबूजा भी बोल सकते हैं, खरबूजा बोल सकते हैं, या ककड़ी बोल सकते हैं, या फिर ज़्यादा ना बोले तो हम सब्जी बोल सकते हैं। सब्जियों की बुआई कब होती है, आपको यदि कोई पूछे तो सब्जियों की बुआई जायद के मौसम में होती है, ठीक है ना। खरीफ कब होता है, अपने भारत के अंदर मानसून देखिएगा लगभग जून के अंदर शुरू हो जाता है, तो इसीलिए इनकी बुआई जून मिड से जुलाई तक होती है। जून जुलाई में इनकी बुआई होती है, जब मानसून आएगा तब क्या होगी, इनकी बुआई होती है, ठीक है ना। बुआई कब होती है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जून के अंदर ही 18 अपने चूरू या फिर राजस्थान के 18 जून को आता है मानसून, इसलिए अपनी बुआई जून को शुरू होगी और जुलाई तक ही चलेगी, ठीक है ना। यदि हम इसकी कटाई की बात करें, कटाई होती है अपनी सितंबर और अक्टूबर महीने में, दीपावली के नज़दीक होती है, ठीक है ना। किसके पास होती है, जब दीपावली आती है तभी हम क्या कर लेते हैं, लगभग कटाई कर लेते हैं, ठीक है ना, और धान को अपने घरों में संरक्षित या सुरक्षित रख लेते हैं, ठीक है ना। कटाई होती है सितंबर अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। इसमें मुख्य बोई जाने वाली फसलें बता दे, यदि कोई आपसे पूछे कि खरीफ की मुख्य फसलें बताएं तो इसमें लिख सकते हैं जैसे बाजरा, मूंग, मोठ भी पूछ सकता है, गवार भी बोल सकते हैं, मूंगफली भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मूंगफली भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कुछ याद आता हो आपके विशेष क्षेत्र में जो भी बोई जाने वाली फसलें हैं उनके नाम लिख सकते हैं। फिर आता है रबी की फसलें, ये मौसम होता है, गर्म मौसम होता है। ये मौसम क्या होता है, मौसम इस समय गर्मी का होता है। रबी की जब फसलें बोई जाती है तो मौसम क्या होता है, ठंडा होता है, शरद मौसम होता है। क्या मौसम होगा, शरद मौसम होता है। इसकी बुआई सितंबर अक्टूबर के अंदर हो जाती है, ठीक है ना, 10 या 11 मंथ के अंदर होता है। देखिएगा सितंबर अक्टूबर के अंदर कर लेते हैं इसकी बुआई, नवंबर तक भी चलती है, ठीक है ना। अक्टूबर सबसे इंपॉर्टेंट मंथ है इसकी बुआई के लिए, ठीक है ना। और कटाई इसकी मार्च के अंदर हो जाती है, फरवरी और मार्च में। कभी आपसे पूछ ले कि कटाई कब होती है रबी की फसलों की, तो बोल सकते हैं कि मार्च के अंदर लगभग हो जाती है, ठीक है ना। फरवरी भी बोल सकते हैं, फरवरी और मार्च। आप क्या करेंगे, साथ साथ में अपनी जो भी बुक है उसमें मिलाते रहिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा ये जायद की फसलें होती है, ये सिर्फ ये 3 मंथ होते हैं इसके लिए स्पेशल, मार्च, अप्रैल, मई, जून भी और जुलाई भी बोले, और इनकी कटाई भी इसी महीनों में हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट ये लास्ट वाले 3 महीने होते हैं, ठीक है ना, मई, जून और जुलाई। इसके अंदर हम इनकी जायद की फसलों की बुआई करते हैं। रबी के अंदर हम करते हैं सरसों की बुआई, चना करते हैं, और क्या कर सकते हैं, तारा मीरा की करते हैं, तारा मीरा, या फिर हम करते हैं गेहूं की फसलें इसमें बुआई करते हैं, जौ की भी करते हैं इस समय, है ना। यदि आपको किसी और का नाम आता है याद तो आप और भी लिख सकते हैं, और आपको याद भी रखने हैं इसके समय। देखिए जब हम रबी की फसलें काटते हैं उस समय हम होली का त्यौहार भी मनाते हैं, कौन सा, होली का। और जब हम खरीफ की फसल काटते हैं तब मनाते हैं
दीपावली का। पूरे भारतवर्ष की बात करें तो उस समय दीपावली, होली, बिहू और इसी प्रकार के कई पर्व पूरे भारत में मनाए जाते हैं। इसी के साथ एक लास्ट क्वेश्चन भी करवा देता हूं छोटा सा, कि फलीदार पौधों में कौन सा, है ना, फलीदार पौधों से जमीन को क्या मिलता है, मिट्टी को कौन से तत्व की पूर्ति होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि राइजोबियम जीवाणु की पूर्ति होती है, ठीक है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया बोल सकते हैं, जो नाइट्रोजन की वृद्धि करने के लिए सहयोग करता है, जिससे मिट्टी की उपजाऊपन बढ़ा रहता है। इसी के साथ मैं आज के जो 5 अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी क्लास समाप्त करता हूं, और मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप साथियों को शेयर करेंगे, वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहिए, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।